वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर अपसाइड और जिसके नीचे डाउन साइड का मूव मिल सकता है। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में एक रैली आने वाली है, बहुत जबरदस्त रैली आएगी। वो रैली आपको अपसाइड भी बिठा सकती है, वो रैली आपको डाउन साइड भी मिल सकती है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप हो रहे हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज यहां से इंचअप हो रहे हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वही मार्केट में ट्रिगर बनाएंगे। ओके, चलिए सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए एक चीज आप समझिएगा, हम ग्लोबल क्यूज की वजह से तो मार्केट में गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ये 16 तारीख को हम गैप अप खुले थे, पर डोमेस्टिक क्यूज की वजह से हम गैप डाउन खुलते हैं। ओके, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट उसी रेंज में आकर के फंस जाता है जो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट जिस रेंज में था। ओके, कहने का मतलब रेंज क्या है, 23,260 और डाउन साइड रेंज अगर हम देखें तो 23,130 की जो रेंज है, मार्केट उसी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब कहां किस तरीके, देखिए मार्केट को चलने के लिए चाहिए ट्रिगर। ओके, अगर अपसाइड भी चलना है तो उसके लिए भी ट्रिगर चाहिए, डाउन साइड भी चलना है तो उसके लिए भी ट्रिगर चाहिए। ओके, क्योंकि जो वैल्यू बनती थी मेरे हिसाब से वो वैल्यू बन चुकी है। अब दोनों तरफ चलने के लिए एक नेगेटिव न्यूज डाउन साइड के लिए और ऊपर चलने के लिए एक बड़ा ट्रिगर। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके का ट्रिगर यहां पर मिल सकता है, समझिएगा जरूर। ओके, देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि Q3 की जो अर्निंग्स आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है क्लियरली। ओके, क्योंकि अगर हम बात करें इन्फोसिस की, इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, सीधी सी बात है, आईटी कंपनी को लीड कर सकती थी, आईटी सेक्टर को लीड कर सकती थी, पर इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया। मुझे लगा कि अब एक नई शुरुआत हो सकती है आईटी में, पर जो गाइडेंस आई वो इतनी बुरी आई कि 1000 पॉइंट के आसपास आपको फ्राइडे को करेक्ट होता हुआ नजर आया निफ्टी आईटी। ओके, जिसकी वजह से काफी प्रेशर बना और अपना मार्केट भी गैप डाउन खुला और उसके बाद एक डिप भी लगाया 23,100 का, ठीक है। पर भला और रिलायंस का जिसने हमें बचाया मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि रिलायंस भी अगर रिलायंस का ही रिजल्ट आया होता तो हम गैप अप खुलते और एक अच्छा खासा चलते भी, ठीक है, पर ऐसा नहीं हो पाया। दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव, मार्केट बीच में फंस गया। ओके, और वहीं एक्सिस बैंक का भी नेगेटिव आया तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक होता हुआ भी नजर आया। 600-700 पॉइंट एक बार इंट्राडे में डाउन साइड मूव दिखा रहा था। ओके, चलिए तो अब क्या है, अब एक और विप्रो का रिजल्ट आया फ्राइडे को। विप्रो का रिजल्ट जो आया वो भी ठीक ठाक आया, कुछ खास अच्छा नहीं आया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहां से कि अगर विप्रो का जो रिजल्ट आया, देखिए विप्रो का जो चार्ट था वो लगभग 2.25% के आसपास बंद हुआ था। अगर मैं अब जैसे हम एडीआर देखते हैं कि भाई किस तरीके का एडीआर रहने वाला है, मंडे को कहां ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो एडीआर भी जो है वो लगभग 2.5% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो फ्लाइट ही दिखा रहा है मेरे हिसाब से, हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव और खुले 1-8% और नेगेटिव आपको खुलता हुआ नजर आए विप्रो का चार्ट। ओके, तो कहने का मतलब कि मार्केट को ऊपर चलने के लिए Q3 का तो कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, और जिस वजह से आपको दिख रहा है लगातार FIS बेच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि Q3 में तो कुछ खास आने वाला नहीं है, ठीक है। अब रहता है एक ही सहारा, किसका, बजट का। देखिए अगर बजट में अगर कुछ ऐसा नहीं आया तो फिर भाई मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और कहां रुकेगा, मुझे तो नहीं लगता 22,000 पे भी रुकेगा, फिर तो ये 21,000 तक जा सकता है, ठीक है। चलिए वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, पर देखिए अगर बजट में कुछ खास होने वाला होता ना तो मार्केट यहां से इंडिकेट कर देता। जैसे मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखाऊं, पिछले फ्राइडे को अगर आप छोड़ दें तो पिछले 3 दिन का चार्ट इस तरीके से दिख रहा था, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का चार्ट इस तरीके से दिख रहा था कि मार्केट चलने को अब रेडी है, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक हायर हाइज और हायर लोज मार्केट लगातार बना रहा था, पर फ्राइडे को जो मार्केट हुआ उसने पूरा चार्ट बिगाड़ के रख दिया, ठीक है। उसी जोन में, साइडवेज जोन में आकर के मार्केट फंस चुका है। ओके, बड़े बड़े इवेंट्स अलाइन है, ये भी चीज आपको समझनी चाहिए, पर मार्केट अपना चलने को रेडी नहीं है, उससे पहले पोजीशन बना ही नहीं रहा है, ठीक है। वैसे बजट जब आता है तो बजट से 15 दिन पहले से ही पोजीशन बन जाती है, पर अब तो 10 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं नजर आ रहे कि 10 ट्रेडिंग सेशन हो कुल मिलाकर के। ओके, पर मार्केट चलने को राजी ही नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए देखेंगे क्या किस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो एक बार हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, क्या ग्लोबल मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया है। अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा, ग्लोबल मार्केट निकल नहीं रहा, एक बार मैं फ्यूचर्स ही दिखा देता हूँ। काफी अच्छी तेजी में बंद हुए थे ग्लोबल मार्केट का मतलब यूएस मार्केट की बात करें
देखिए एक और चीज़ आपको समझना है कि आज है आज संडे है, मंडे की अगर मैं बात करूं तो मंडे को यहाँ पर ऑफ रहने वाला है, ठीक है। मंडे को दो चीज़ें हैं, एक तो मार्टिन लूथर किंग का जो उनकी एनिवर्सरी है वो दिन है, मंडे जनवरी 20, ओके। और एक और बड़ा दिन है कि ट्रम्प साहब का यहाँ पर इनॉग्रेशन है, ओके, और वो अपना कारभार संभालेंगे जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिखाया फ्राइडे को, ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने एक अपना कॉइन भी लॉन्च किया, ठीक है, 17 तारीख को। और आपको ये समझना चाहिए कि भाई जो कॉइन लॉन्च हुआ है उसमें क्या हुआ है ज़बरदस्त। मैं आपको समझा दिया, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, पर आपको समझना चाहिए कि भाई अगर ये कॉइन होता आपके पास तो क्या आपका बनता, ठीक है। देखिए ये होप है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों को तो अभी पता भी नहीं होगा, मुझे भी कल ही पता लगा। देखिए क्या कह रहा है, ऑन 17 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस इस ट्रंप मीम कॉइन, ओके। ट्रंप का एक मीम कॉइन, एक डोजी कॉइन की तरह मीम कॉइन है, Trump meme coin, and within the hours it took a cryptocurrency world by storm. The coin built on the Solana network saw an astonishing surge in the value, with its market cap reaching a staggering 14.5 बिलियन डॉलर विद इन दी जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स इट्स डेब्यू, ओके। तो कहने का मतलब है कि इसके डेब्यू के अंदर, मतलब इनिशियली प्राइस जो आया था उसका $0.18 आया था, और विद इन दी आवर्स ये शूट अप कर गया $7.1, ओके। विद इन दी आवर्स नहीं, ये तो विद इन दी मिनट्स शूट अप किया था, और बिफोर स्टेबलाइजिंग यानी विद इन दी आवर्स ये 21.51 यानी $21.51 हो गया एट 6:21 PM पर IST इंडियन टाइम अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है जो $0.8 का था वो कहाँ पे जाके सेटल हुआ है 21.51 पर, ओके। तो यानी कहने का मतलब अगर आपने 10,000 भी लगाए होते तो आपके लगभग 10 से 11 करोड़ पे भी बन रहे होते। पर ठीक है, देखिए अब वो 0.18 पर तो बड़े प्लेयर्स बैठे तो उसको लेके 7.1 पर, और वहाँ से जो इसने रैली बनाई है 3 गुना के आसपास 21.51%, ओके। तो ये भी हो रहा है मार्केट में भाई। ट्रम्प साहब का भी मेरे को सुनने में आया कि 80% के आसपास उसमें था, तो ट्रम्प साहब की भी बहुत अच्छी सी यहाँ पर क्या कहते हैं कि पैसे बन गए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपने मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। तो फटाफट से आप देखिए गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देखूं तो फ्लैट ही इंडिकेट कर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ प्लान करके नहीं गए हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो मैंने कोई भी प्लान नहीं किया, क्योंकि आज मार्केट मतलब मंडे को मार्केट बंद भी है और दूसरा इनॉग्रेशन डे भी है, तो मुझे लगता है फ्यूचर्स चलेंगे नहीं, फ्यूचर्स भी बंद रहेंगे। तो आपको 20-25 पॉइंट के आसपास ही ओपनिंग होती हुई नजर आएगी अपनी निफ्टी की, ओके। अच्छा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ्राइडे को मार्केट में देखिए, मैं जैसे साइडवेज भी है मार्केट तो मूव बढ़िया दे रहा है, उसको हमने मूव को पकड़ा भी। अगर मैं आपको एक बार फटाफट से मूव दिखाऊं कहाँ पर हमने मार्केट को पकड़ने की कोशिश करी है, तो आपको राइट हैंड साइड पे एक पहला पिक दिख रहा होगा। पहला पिक हमने देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में उस हिसाब से शुरुआत में ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे थे, तो हमने मूव पकड़ा था कहां पर, मिड कैप निफ्टी में। एक बार आपको मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, जबरदस्त मूव। ये वाला सेकंड मूव तो मैं पकड़ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि मैं उस समय BTST वीडियो बना रहा था। ये फर्स्ट मूव मैंने यहां पर पकड़ा है, इसको देखना किस तरीके से हमने पकड़ा है। आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर क्या किस तरीके से इसने बोला है। इसमें कह रहा है कि 12,210 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। 12,210 ये रहा, ओके। यहां पर हम बैठे हैं, मैंने बोला है इस पर ध्यान देना, और ये मैंने बोला 9:37 का मतलब इसी कैंडल पर नहीं, इस कैंडल पर मैंने बोला 35 से 40 वाली कैंडल में, ओके। यहां पर हम बैठे हैं और मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया है, ओके, फर्स्ट क्लास मूव दिया है। यहां पर हम बैठे। अब आपको एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखाता हूं, मैंने क्या बनाया, मैं उस पिक को दिखाता हूं, ठीक है। मैं तो इसी कैंडल पर बैठ गया था, इसी कैंडल पर जब ये निकली थी, ओके। पर मैंने बोला है कि जब टिक सस्टेन किया करे तब बैठना चाहिए, पर मैं बैठ चुका था क्योंकि थोड़ी कैप मैंने मतलब इतना मैं रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि रिस्क लूंगा तभी मेरे को प्रॉफिट बढ़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। मैं जो बैठा था यहाँ पर बैठा था लगभग 160 रुपए के आसपास, और 160 से इसने हाई लगाया है 198 का, जिसमें जो चार्ट में आपको दिख रहा होगा। पर मैंने 196 के आसपास जब ये यहाँ पर पहुंचा था तो मैं निकल चुका था, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से काफी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ओके। तो मुझे लग रहा था कि ये हो गया 280 का 300 का रेजिस्टेंस प्ले करेगा, तो यहाँ पर मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया है, ओके। और आप समझ के चलिए 160 से 195 लगभग 35 पॉइंट मिलना मिड कैप निफ्टी में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो एक ये बड़ा ट्रेड हुआ, एक निफ्टी में बड़ा ट्रेड हुआ था, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। वो तो मुझे पहले
पहले ही पता लग गया था कि एक ट्रेड आने वाला है। ओके चलो मैंने बोला चलो वेट पलटा है मार्केट, निफ्टी में 23,180 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल 11:36 11:36 का मतलब समझ रहा है 11:35 यही 36 का कैंडल है। ओके मैंने बोला है 23,180 को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो हम यहां पर प्लान करेंगे। और फिर मैंने नीचे बोला है, देखिए थोड़ा मैंने स्पॉइलर कर दिया विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, बोला है देखो ये चीज, मैंने कहा ये चीज फटाफट से देखो, क्लियरली बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। मैंने बोल दिया था 11:57, तो 11:57 का मतलब समझ 11:57 का मतलब है ये वाला कैंडल, ये क्लियरली बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद क्या रैली आई 180 के ऊपर, इसको ऊपर से फिर शिफ्ट कर देते और 180 के ऊपर देखिए फर्स्ट क्लास रैली। ओके अब मैं आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी पोजीशन दिखाता हूं। मैं तो यहीं बैठ चुका था, मैं तो यहीं के आसपास मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव मिला है, ठीक है। इसी कैंडल पर मेरे मूव थी और मैंने पकड़ा था इसको 140-42 रुपए के आसपास और इसने हाई लगाया 240 का। मैंने 235 के आसपास अपनी फुल क्वांटिटी को निकाला, बहुत ही जबरदस्त वाइल्ड कैंडल जो बन रही थी ना इसी पर निकाला। उस पर निकालने का रीजन क्या है, क्योंकि 260 आ चुका था, ठीक है। और 260 को मार्केट पार नहीं कर, मैं इसी वीडियो में यही चीज डिस्कस करने वाला हूं, यही एक बड़ा ट्रिगर लेवल होने वाला है। ओके तो देखिए मार्केट पहले ही बताता है ये सिर्फ सेंटीमेंट का कमाल है और डेटा का कमाल है। जो हम डेटा देखते हैं ना वही हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ओके तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं फटाफट से मंडे को क्या किस तरीके के लेवल रहने वाले हैं। ओके देखिए मैं आपको दो लेवल बता देता हूं कि इसके ऊपर या इसके नीचे जब आपको मूव मिलेगा तो आपको बैठना है पहले तो कम क्वांटिटी से, और फिर जब थोड़ा सा और आगे चले तो आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक लेवल निकल के आता है ऊपर 23,260 का निफ्टी में और नीचे का लेवल निकल के आता है 23,130 का, मार्क कर लेते हैं। अब फ्राइडे को मार्केट इसके नीचे गया पर 100 तक का मूव दिया, 23,100 तक का, उसके नीचे नहीं जा पाया। ओके क्योंकि थोड़ा वहां पर सपोर्ट एरिया है ना, ये भी समझिए मार्केट में ट्रिगर नहीं है चलने को, जब ट्रिगर आएगा ना तो फिर देखिए क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। ओके चलिए तो लेवल क्या निकल के आने वाले हैं। ओके देखिए अगर निफ्टी में 23,260 के ऊपर निकले तो आप अपसाइड का प्लान करेंगे। ओके आपको अपसाइड बैठना है 260 270, ऐसे नहीं कि 260 ब्रेक होते हैं क्योंकि 260 तो ब्रेक हुआ है। ओके पर उसके बाद नीचे आया तो 260 270 280 निकले, आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कीजिए, ठीक है। पहले शुरुआत में थोड़ा लगाइए, फिर उसमें और एवरेजिंग करिए, फिर 280 निकाले तो थोड़ा और लगा लीजिए, फाइनल लगा लीजिए, ठीक है। तो 260 280 निकलेगा तो आपको एक बड़ा मूव दिलाएगा। एक बार मैं 280 को मार्क कर लेता हूं, 280 निकलेगा तो आपको एक बड़ा मूव दिलाएगा और ये मूव आपको मिलेगा 23,350 से लेकर के 23,370 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ा अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको अपसाइड के लिए और मोमेंटम मूव मिलेगा, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जाएगा, मोमेंटम मूव मिलेगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट गया, इसको निकाला, सेंटिमेंट्स बेटर हुआ तो आपको दिलाएगा ये 23,470 से 23,480 90 तक का मूव। इसके लिए भी आप रेडी रहिए। 500 के ऊपर मुझे मार्केट नहीं दिख रहा है क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर चाहिए इसके लिए, एक बहुत बड़ी न्यूज चाहिए जो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को अंजाम दे, क्योंकि 23,500 पर बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये मूव मिल सकते हैं आपको इंट्राडे में, इन मूव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और ये वाइल्ड मूव मिलेंगे क्योंकि यहां पर सेलर जोन है तो उनके एसेट्स कटते जाएंगे और मार्केट मोमेंटम में आपको मूव देगा अपसाइड की तरफ। ओके डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड कहां पर दिख रहा है। ओके डाउन साइड थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि भाई ये जोन थोड़ा बाइंग जोन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 23,130 के नीचे निकले तो आपको एक तो देखिए फ्राइडे का लो यानी 23,100 एक ये मूव देखने को मिल सकता है। ओके 23,100 के नीचे गया तो 23,060। ओके अब इसके नीचे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। बड़ा मूव आपको मिलेगा यहां से जब 22,960 के नीचे गया। ओके क्योंकि पूरा सेंटीमेंट फिर नेगेटिव साइड कन्वर्ट होगा और 960 के नीचे गया तो आपको ये 22,880 और 22,880 के नीचे गया तो 22,800 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। एक बड़ी नेगेटिव न्यूज आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है। ओके तो मार्केट में एक बहुत जल्द रैली आने वाली है, उस रैली को मिस नहीं करना है। इस रैली में आपका जीरो हीरो नहीं सुपर हीरो बन सकता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। एज अ ट्रेडिंग आपको दोनों तरफ के मूव मिले, आपके लिए तो चांदी चांदी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके साइडवेज जोन बहुत हो चुका है, मार्केट में बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है। HDFC बैंक का रिजल्ट, ओके ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन, ओके बजट आने वाला है। ओके तो बहुत सारी चीजें अलाइंड है, RBI पॉलिसी भी आएगी उसके बाद, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। ये जो टाइम चल रहा है ना ये बायर्स का टाइम है, इन बायर्स के टाइम को कैप्चर करो क्योंकि मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में और उस मोमेंटम को आप बनाओ
ठीक है, ओके। और नहीं कर सकते तो सीखो जा करके टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी का है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव दे सकता है, ठीक है। जैसे फ्राइडे को क्या हुआ, काफी ज्यादा टूटा, क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट बुरा आया, ओके। पीएसयू बैंक गिरे, फिर पीएसयू बैंक बाद में चले भी, ठीक है, पर फिर प्राइवेट बैंक्स काफी ज्यादा गिरे, तो वो चीज देखने को मिली। अब एचडीएफसी बैंक ही कुछ बदल सकता है, ओके। चलिए, अब इसमें किस तरीके का आपको मूव देखने को मिल सकता है, तो देखिए, अगर अपसाइड आपको बैठना है तो ये काफी बार यहां से रिजेक्शन ले चुका है, यानी, और ये यहाँ पे पहले सपोर्ट भी ले रहा था, तो 48,605 620 का ये जो मूव है, जब इसको निकालेगा तो एक बड़ा मूव आपको देगा, ठीक है। अगर ये इसने मूव निकाला तो ये आपको ले जाएगा 48,840 तक का, ठीक है। ये मूव आपको देखना चाहिए, 48,840 860 तक का मूव मिल सकता है, ओके। अच्छा, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर आपको ले जाएगा 49,080 49,100 तक का मूव, ठीक है। इसको निकाला तो 49,260 तक का मूव, ओके। इसको निकाला तो 49,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है, और 500 का निकाला तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, फिर तो आपको 50,000 तक का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इंट्राडे में इतना चल गया तो यानी कोई बड़ा ही ट्रिगर आया होगा मार्केट में, ये आप समझिए। फिर मार्केट एक बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर के रुकेगा, उससे पहले रुकता नहीं है, ठीक है। चलिए, डाउन साइड की बात करेंगे। डाउन साइड किस तरह मूव देखने को मिल सकता है, तो एक बार आपको इंट्राडे में, क्योंकि बड़ा मूव तो आप मत सोचिएगा, 48,300 तोड़े, यानी फ्राइडे का लो तोड़ेगा तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 48,200, ठीक है, 100 पॉइंट का, क्योंकि 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 के लिए। 200 मतलब आप 48,200 या 180 आप मान के चलिए। इसको तोड़ा तो आपको यहां से मिल सकता है 48,080 तक का मूव, 100 पॉइंट और नीचे आपको देखने को मिल सकता है 48,080 तक का मूव, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे अगर निकला तो आप छोड़ दीजिए फिलहाल मार्केट को और नीचे जाने दीजिए। अब इसके नीचे अगर आपको बैठना ही है 48,080 के नीचे, तो आप बैठेंगे 47,900 के नीचे, ठीक है। क्यों कह रहा हूं 47,900? एक बार आप चार्ट को पीछे लेकर के आइए, ये यहां पर एक बार लो बन चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक बार लो था, और ये था 13 तारीख का लो, आप समझ रहे हैं, 13 तारीख का लो, ओके। इसके नीचे बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और ये आपको 47,900 के नीचे 47,750 और 750 अगर इसने तोड़ा तो ये 47,500 तक का मूव दिला सकता है, ठीक है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पर मूव देता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।